बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3, सूरह बकरा, आयत 61। और आज हम पढ़ेंगे सफ़ा 8 का इशारा सी, यानी 8वें सफ़े का तीसरा इशारा। अ, और कल हमारा होगा इसका चौथा, यानी 8वें सफ़े का आखिरी इशारा होगा। तो आपको मालूम है कि हमने कौन से सफ़े से शुरू किया था? QC 3 से कोई बता सकता है कौन से सफ़ा नंबर से हमने स्टार्ट किया था? छठे मुसफ छठे छठे से। छठा। तो ये आपकी जो आपका बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड, छोटी उंगली से शुरू किया था। तो छठा, सातवां और आठवां। तो कल इंशाल्लाह हमारा आठवां कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितने पेज हो जाएंगे हमारे? छठा, सातवां, आठवां, तीन आठ पेज हो पेज हो जाएंगे। जाएंगे। तीन यानी एक इस से कोर्स के 3 हो जाएंगे, वैसे 8 हो जाएंगे। तो आगे बच जाएंगे जी आपके जी। 9 और 10। ठीक है, बल्कि ये 9 और अंगूठा 10वां। तो 2 पेज बच जाएंगे। तो हम मिड से तो कुछ आगे आ चुके हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा मिड होना चाहिए था 8वें सफ़े के 2 इशारात के बाद। तो हम 8वां सफ़ा मुकम्मल कर रहे हैं। तो 8 यानी सफ़े 8वें सफ़े के मुकम्मल होने पे हम मिड क्विज भी करेंगे। तो उम्मीद है उसके लिए आप लोग तैयार होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है। तो आज का दिन, कल का दिन हमारा 8वां सफ़ा कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक रिवीजन के सेशन रखेंगे। तो उसमें आप कंप्लीट तैयारी कर लें और इसको देख लेंगे। मेरे ख्याल में एक दिन रिवीजन है, तो नेक्स्ट डे आपका मिड क्विज भी है शायद। तो आप अच्छी तैयारी करें और इंशाल्लाह आपका मिड क्विज अच्छा होगा। चलिए, हमने QC 2 में क्या किया था जी? शुरू किया था मुसहफ से पढ़ना। और पहले 5 सफ़ात किए थे QC 2 में। और उसके बाद हमने QC 3 में छठे से 10वां सफ़ा, यानी नेक्स्ट पार हमने लिया था रुबा। 4 रुबा होते हैं ना। पहला रुबा हमने QC 2 में, दूसरा यानी दूसरा पाव हमने QC 3 में हम पढ़ रहे हैं। और 8वां सफ़ा है आज। इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड, आपका जो बाएं हाथ है, उसके ऊपर ये सफ़ात हमने गिने थे। और ये सामने इस तरह खोलेंगे, छोटी उंगली पे छठा सफ़ा आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, इस तरह आप हाथ खोलेंगे अपने सामने, अपना लेफ्ट हैंड। छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां होगा आपके अंगूठे पे। तो इस तरह हम बाएं हाथ की उंगलियों पे 5 सफ़ात को पेश कर सकते हैं, छठे से 10वें तक। और छोटी उंगली पे छठा जो सफ़ा है, तो उसके इशारात आप लोग अपने सामने हाथ रखते हुए जरा इशारात को मेरे साथ दोहराएं। सब लोग काइंडली साथ रिपीट किया करें। छठे सफ़े के इशारात क्या थे? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और 7वें सफ़े की इशारत क्या थे? फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो ये थे छठे और 7वें सफ़े के इशारात। अगर हम उसको शॉर्ट इशारात लेना चाहे तो हम क्या कहेंगे? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। यानी अगर हम इसको मजीद आसान करने के लिए, अपनी समझने के लिए इस तरह कहें कि हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो नेक काम करें उस दिन के लिए, तो ये एक फिक्रे से भी आप याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट इशारात क्या है? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, अलिम। और 7वें सफ़े की शॉर्ट इशारा तो और ज्यादा आसान है। कैसे? फिरौन 40, फिरौन 40, इन दोनों को मिला है फिरौन 40। बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बछड़ा दिखाओ अल्लाह को, फिरौन 40, बछड़ा दिखाओ अल्लाह को, अलिम। तो ये हो गया हमारे छठे और 7वें सफ़े के इशारात। हमने 8वां सफ़ा शुरू कर रखा है। और 8वें सफ़े के इशारात क्या थे? बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। तो पहले 2 इशारात हम कर चुके थे, पानी, बस्ती में दाखिला और पानी की दुआ। तो चलिए मेरे साथ अपनी जो आपकी तीसरी उंगली बनेगी, छोटी उंगली से शुरू करें तो इस पे गिने जी 8वां सफ़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। एक दफा फिर गिने सब लोग। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। और इसके शार्ट इशारात क्या है? बस्ती, पानी, खाना, सजा, बस्ती, पानी, खाना, सजा, अलिफ। बहुत आसान से इशारात हैं, इसको आप लाजमी याद रखिए जी। हम तारुफ ले लेते हैं पहले इस इशारे का। तो तीसरा इशारा है खाने का मुतालबा। पिछली आयत के साथ ताल्लुक मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान कर रहा है। और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहा है, यानी जो बनी इसराइल का रिएक्शन था उसको भी बयान कर रहा है। तो यहाँ पे भी नेमतों का जिक्र है।
اور اس جو آیت ہے، یہ آیت بھی ہم پوری نہیں لے رہے بلکہ اس کا کچھ ٹکڑا لے رہے ہیں. آیت نمبر غالباً 61 ہے. تو اس کو ہم آگے بھی کل والے سبق میں بھی اسی کو لے کے چلیں گے. تو یہ 2 اسباق میں ہماری آیت کمپلیٹ ہوگی. اس آیت کا کچھ ٹکڑا ہم لیں گے، جس کے اسباق کیا ہیں کہ بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ کر بدتمیزی کی. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس دنیا اس کی اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی ہے. تو یہ اس آیت کے کچھ حصے کے اسباق ہوں گے. تو قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 2 یا 2 سے کم الفاظ ملیں گے. یعنی آپ کاؤنٹ کریں 3 5 3 2. اس آیت میں آپ کو اگرچہ کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن اگلی آیت میں آپ دیکھیں تو کم ہوں گے. تو ایوریج آپ کو نئے لفظ 2 ہی نظر آئیں گے، انشاءاللہ 2 نئے لفظ ہوں گے. تو لفظی اور فقری ترجمہ اور تشریح، جب بھی کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فقرے کی صورت میں یاد کرتے ہیں. ان آیات میں کیا ہوتا ہے، فقروں کو ہلکا سا کلر کر دیا جاتا ہے. جب بھی نیا فقرہ آئے گا تو ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے تاکہ ہمیں وہ اس کا میننگ یاد ہو جائے. تو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو عامن واحد، اس کو کلر کیا گیا ہے. یخرج لنا، اس کو کلر کیا گیا ہے. تنبت الارض من بقلها، اس کو. تو یہ جتنے بھی کلر کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نئے لفظ آ رہے ہیں. تو جو بھی نیا لفظ آئے گا تو وہ فقرے کی صورت میں ہم اس کو پریکٹس کریں گے 2 بار. آپ کو یاد ہے نا R5S10 لاؤڈ، تو وہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. اچھا، چونکہ یہ آیت لمبی آیت تھی تو کمپلیٹ آیت کا یہاں پہ تلاوت آپ کے سامنے چلائے گی. تو یہاں پہ ہم اس آیت کو مکمل نہیں کریں گے، کچھ حصہ اس کا کریں گے. تو چلیے جی، پہلے اس کا رواں ترجمہ کر لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، سوری، اس کا مکمل ترجمہ سن لیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل قوم سے کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، کچھ ترکاری اس کی، اور ککڑی اس کی، اور گندم اس کی، اور مسور اس کی، اور پیاز اس کی. وَإِذْ، اور جب، قل تم نے کہا، یہ تو آپ جانتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. 2 ٹکڑے کریں گے، یا اور موسیٰ. اے موسیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کی قوم سے کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، کیا کہا تھا موسیٰ سے اس کی قوم نے؟ لن نصبرا، لن کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی. نصبرا، ہم صبر کریں گے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، QC1 میں پڑھ چکے ہیں. لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ول ناٹ، یعنی فیوچر کے لیے ہرگز نہیں. تو لن نصبرا، ہرگز صبر نہ کریں گے. یہ اصل میں نصبرو تھا، جس طرح نا نصبرو، صبرا، یصبرو. ٹھیک ہے، یصبرو نہ تصبرو، اسبرو تصبرو، اور نصبرو، ہم صبر کریں گے. تو یہ را کے اوپر زبر آ گئی لن کی وجہ سے، یہ نصبرا ہو گیا. نصبرو کی بجائے نصبرا. یہ جو پیچھے لن آ رہا ہے اس کو چینج کرتا ہے. یہ بہرحال آگے کی بات ہے، ہم انشاءاللہ نحو میں اس کو پڑھیں گے. تو ابھی آپ اتنے یاد رکھیں گے کہ یہ لن آگے نصبرو تھا تو لن نے اس کو نصبرا کر دیا. تو لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور نصبرا، ہم صبر کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی اس قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ کس پر صبر نہیں کریں گے؟ اعلیٰ پر، طعام، کھانا، واحد، ایک. واحد تو آپ جانتے ہیں ایک کو کہتے ہیں، طعام کھانے کو کہتے ہیں. تو طعام واحد، ایک کھانے پر.
प्रैक्टिस कीजिए जी, चूंकि नया ये इसमें तो आम आ रहा है, तो इसको हम फिक्रे की सूरत में करेंगे। R5 स्टैंड लाओ। तो अला तो आमिन वाहिद, एक खाने पर। अला तो आमिन वाहिद, एक खाने पर। अल्लिम, फदउ, टुकड़े करेंगे फा और उदउ, दुआ कर। ठीक है, दुआ कर। उदउ, दआ उसने दुआ की, और उदउ तू दुआ कर। उदुर फउदु, लिहाजा तू दुआ कर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि तू दुआ कर, आप दुआ करें। लना, हमारे लिए। ला और ना, हमारे लिए। रब्बा का, अपने रब से, तेरे रब से। तो फदउ लना रब्बा का, लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। क्या दुआ करें? कि युखरिज लना, ये था युखरिजू, कि वो निकाले। ठीक है, युखरिजू लना, हमारे लिए। युखरिजू लना, ये वो निकाले हमारे लिए। मिम्मा, उससे जो। तो चलिए युखरिज प्रैक्टिस करें। वैसे युखरिज हमें उर्दू वालों के लिए मुश्किल नहीं है। अखरजा युखरिजू। ठीक है, तो युखरिज, वो निकाले। लना, हमारे लिए। युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए, यानी अल्लाह ताला हमारे लिए निकाले। मिम्मा, उससे जो। मिन और मा से जो, उर्दू में हम उस जोड़ेंगे, क्योंकि से जो का मीनिंग हमें समझ नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? मिम मा, से जो, यानी उससे जो। किससे? किससे निकाले? तुम भी तू, उगाती है। तुम भी तू, ये असल में क्या है? ये माजी का है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अंबता, यानी जिस तरह असलमा था ना, असलमा, इस तरह अंबता, उसने उगाया। ठीक है जी। और तुम भी तू, सामने भी होता है तू उगाता है, और मोहन्नस के लिए भी तो तुम भी तू, मोहन्नस उगाती है। जिस तरह था तुस्लिमु, और हिया तुस्लिमु। ठीक है जी, वो फर्मा बरदारी करती है, तू फर्मा बरदारी करता है। तो तुस्लिमु की तरह तुम भी तू, ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि आगे जमीन की बात हो रही है, और जमीन क्या है? मुअन्नस है। तो तुम भी तू अर्दा, उगाती है जमीन। अर्द जमीन को कहते हैं ना। तो तुम भी तू अर्दा, उगाती है जमीन। जरा मेरे साथ इसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि तुम भी तू नया इसमें लफ्ज है। तुम भी तू, उगाती है। अल अर्दु, जमीन। तुम भी तू अर्दु, उगाती है जमीन। अलिम, मिम, मिन का मतलब से होता है, और आगे बकलिहा। बकल कहते हैं तरकारी को। बकल किसे कहते हैं? तरकारी, वेजिटेबल्स। जैसे अगर आप सऊदी अरब में जाएं, तो वहां पे जो दुकान होती है जहाँ पे ये वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह का सामान रखा होता है, तो उसको बकाला लिखा होता है उसके ऊपर, बकाला। तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बकल तरकारी को कहते हैं। और हाँ, मुअन्नस का सीगा है, यानी उसकी, किसकी? जमीन की, यानी जमीन उगाती है ना ये चीजें। तो हाँ, जमीन के लिए आ रहा है पीछे, अर्थ के लिए। तो मिम बकलिहा, कुछ तरकारी उसकी, यानी उसमें से। तो हम उर्दू में सही करने के लिए क्या कहेंगे? कुछ तरकारी उसकी। मिम बकलेहा, कुछ तरकारी उसकी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए जी। तुम्बितुल अर्दु, उगाती है जमीन। मिम बकलेहा, कुछ तरकारी उसकी। मिम बकलेहा, कुछ तरकारी उसकी। अलिम, तो बकल को याद रखना है, तरकारी। वकिस्सा, और ककड़ी उसकी। वाह, और किस्सा, ककड़ी, ककड़ी को कहते हैं हाँ उसकी, यानी जमीन की, यानी जमीन जो उगाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। वकिस्सा, और ककड़ी उसकी। वकिस्सा, और ककड़ी उसकी। अलिम, वफूमिहा, और फूम कहते हैं गंदम को। फूमिहा, उसकी गंदम। वफूमिहा, और उसकी गंदम। व अदसिहा, और अदस किसको कहते हैं? मसूर। हाँ उसकी, यानी उसकी मसूर। व अदसिहा, और मसूर उसकी। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करें, पूरे फ्रेज को लेके हम चलते हैं। मिन बकलिहा, तो आपने याद रखना है, तुम भी तो और तुम बकलिहा, कि वो जमीन उगाती है कुछ तरकारी उसकी, यानी उसमें से अल्लाह ताला हमारे लिए निकाले, यानी जमीन में से जो उगाती है कुछ तरकारी। आगे चले, आगे तीन लफ्ज हैं, किस्सा, फूम और अदस। इनके मीनिंग याद रखने हैं। वह किस्सा यहाँ, मेरे साथ रिपीट करें। और ककड़ी उसकी। वह फूम यहाँ, और गंदम उसकी। वह अदस यहाँ, और मसूर उसकी। एक दफा फिर। वह किस्सा यहाँ, वह फूम यहाँ, वह अदस यहाँ, और ककड़ी उसकी, और गंदम उसकी, और मसूर उसकी। अलिम, ये तीनों वर्ड्स हैं, बल्कि चार आ रहे हैं, इनकी मीनिंग्स आपको याद रखने हैं इस फ्रेज से। अलिम, और बल्कि इसके बाद अगर पांचवा भी आ रहा है, वह बसलेहा। बसल कहते हैं प्याज को, बसलेहा उसका प्याज, यानी जमीन का प्याज। तो प्याज उसकी। उन्होंने कहा कि जो है हमारे लिए अल्लाह ताला क्या निकाले, उससे जो, यानी जमीन जो उगाती है उसमें से क्या निकाले? कुछ तरकारी, ककड़ी, यानी उसमें से जो जमीन की है, और जमीन की जो गंदम उगती है उसमें से, और मसूर और प्याज। तो वो अल्लाह ताला हमारे लिए निकाले। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि उन्होंने कहा था कि लन नस्बिर अला तामिन वाहिद,
کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے بھی سنیے گا، اس طرح کے سوالات آپ کے ہوم ورکس میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ تھی بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھنے کی؟ ایک وجہ کہ وہ وہاں پر رہ کے اپنے ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر سکے، جو مصر میں غلامی کے دوران میں ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی ان کو صحرا میں، ریگستان میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے زبردست ہے، وہی بہتر جانتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت و فرما برداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا انہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان کو کیا، انسان بے صبر ہے، اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، انہوں نے صبر نہ کیا، وہ چھوٹی سی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اس چیز کو اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے اسباب ہم لیں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لحاظ بھی نہ کیا، ذرا غور کیجئے کہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کی، ایک طریقے سے صبر نہیں کر سکے۔ تو چلیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، پریکٹس کیجیے علم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، تو یہ بنی اسرائیل انہوں نے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، اور پھر انہوں نے کیا تھا کہا بنی اسرائیل نے، فا، لہذا، ادعو، دعا کر، یعنی تو دعا کر، آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما، اس سے جو، من سے جو، ما جو، مما اس سے جو، کس سے نکالے، یعنی زمین کی بات ہو رہی ہے، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نکالے، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، مم بقلہا، کچھ ترکاری اس کی، یعنی اس کی ترکاری میں سے کچھ، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، من کا مطلب سے ہے بقلہا، بقلہا اس کی ترکاری، یعنی اس کی ترکاری میں سے کچھ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے نکالے، وقصایا، اور ککڑی اس کی، وفومہا، اور گندم اس کی، وعدسہا، اور مسور اس کی، وبصلہا، اور پیاز اس کی۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے، یعنی زمین میں سے جو اگاتی ہے، کیا اگاتی ہے اس میں سے، ترکاری میں سے کچھ، اور ککڑی اس کی، اور گندم اس کی، اور مسور اس کی، اور پیاز اس کی۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی پریکٹس کیجیے۔ علم، یہاں پہ عالم کا مطلب کیا ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ روک کے اس کی پریکٹس کریں گے، اپنے ساتھی کے ساتھ اگر موجود ہے تو اس کے ساتھ، وہ آپ کو بتائے گا، آپ اس کو بتائیں گے، اگر اکیلے میں تو اتنی اونچی آواز سے بولیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچنی چاہیے۔ تو اس کا اگلا ٹکڑا آیت کا آگے بھی چلے گی، لیکن ہم کچھ ٹکڑا یہاں پہ جو ہے اس کا یہاں پہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، قال، بلکہ اس کا پہلے ایک مکمل ترجمہ لے لیں کہ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جواب نے کیا کہا تھا، اس نے کہا کیا تم بدلہ میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ قال، اس نے کہا، یہ تو آپ جانتے ہیں، قال، اس نے کہا، اتستبدلون، اس کے ٹکڑے کریں، آ کا مطلب کیا، یہ آ سوالیہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، آ کا مطلب کیا، تستبدلون، ٹی پی اے کریں اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو، تستبدلون، یہ سامنے کی طرف ہوگا، تم لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تستبدلون، تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ استبدلا اس کا ہوگا، استغفرا کی طرح ہوگا، استبدلا، تم نے بدلے بدلے میں لیا، ٹھیک ہے، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز دے کے دوسری بدلے میں لے لیں، اس کا مطلب کیا ہے، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو جو، یعنی جو، کیا، اس چیز کو جو، ہوا، وہ، ادنا، ادنا ہے۔ تو چلیے پریکٹس کیجئے، چونکہ اتستبدلون اس میں نیا لفظ ہے، ادنا تو خیر آپ کو آتا ہے، ادنا کہتے ہیں، ادنا چیز کو اردو میں بھی ادنا کہتے ہیں، تو چلیے جی، تستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو جو، ہوا، وہ جو، ادنا، ادنا ہے۔ ایک دم مکمل کو ریپیٹ کیجیے جی، وَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، یعنی ان سے کہا گیا کہ تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو بدلے میں، منو سلوا کے بدلے میں لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کی بجائے، بھی، الذی، یعنی اس چیز کے سوا، اس چیز کی بجائے، ہوا، جو،
खैर बेहतर है, बिल्लज़ी हुआ खैर उस चीज की बजाय जो बेहतर है, यानी तुम उस चीज की बजाय जो चीज बेहतर है तुम अदना चीज लेना चाहते हो। इह बेतू, ये तो हम मेरे ख्याल में पहले भी पढ़ चुके हैं, इह बेतू QC2 में शायद पढ़ा था। जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन वमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उसमें भी था कुल नहबितु कि तुम सब उतर जाओ, एह बेतू। तो एह बेतू टीपीए करें, तुम सब उतर जाओ, तुम सब उतरो, उतरना, एह बेतू उतर जाओ। मिस्रन, मिस्र कहते हैं शहर को। तो प्रैक्टिस कीजिए जी, चूंकि एह बेतू इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। एह बेतू मिस्रन, तुम उतरो किसी शहर में। एह बेतू मिस्रन, तुम उतरो किसी शहर में। अलिम, फ इन्ना, तो बेशक, फा तो, इन्ना बेशक, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो तुम्हारे लिए, जो यानी तुम्हारे लिए वही है जो, तो वही हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी ट्रांसलेशन ठीक हो जाए। तो लकुम, फइन्ना लकुम तो बेशक तुम्हारे लिए, माँ वही है जो, सअल तुम जिसका तुमने सवाल किया। तो ये सअल तुम, सअला तो उसने सअला उसने सवाल किया, ठीक है। इसी तरह सअल, सअलू, सअलता, सअलतू, सअलतुम, ये आगे हम इसको करेंगे। तो सअलना, सअलतुम जिसका तुमने सवाल किया, तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। सअलतुम तुमने सवाल किया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे अतस्तब्दिलूना, यानी तुम बदले में लेना चाहते हो, एक चीज बदले में लेना चाहते हो। अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से उन्हें नवाजा था वो यकीनन उन चीजों से बहुत बेहतर थी जिनको वो सवाल कर रहे थे। खास तौर पर इस वक्त जब कि मूसा अलैहिस्सलाम से तरबियत भी हासिल कर रहे थे। तो अब एक हदीस लेते हैं इसको समझने के लिए हम, कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन 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 अल आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो जिसने इस्लाम लाया, यानी जो इस्लाम लाया और उसको जरूरत के मुताबिक रिस्क दिया गया और अल्लाह ताला ने इसको अपनी रोजी पर कनाअत दी। तो यहाँ पे कनाअत की बात हो रही है कि बनी इसराइल ने कनाअत नहीं की थी। तो कामयाब हो गया यानी वो बंदा कामयाब हो गया, यानी इस्लाम लाया, जरूरत के मुताबिक उसको रिस्क दिया गया, और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रोजी पर कनाअत भी दी। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमें कनाअत अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ए भी तुम मिश्रण, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उतर जाओ शहर में। तो अगर तुम सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी भी शहर या बस्ती में चले जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजें मिल जाएंगी, अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है। इस जिंदगी में अगर हम अपने मकासद में कामयाब होना चाहते हैं, हमारे लिए क्या सबक है इसमें, या सही तौर पर अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हमें कुछ चीजों की कुर्बानी भी देना पड़े। जैसे फजर की नमाज के लिए नींद की कुर्बानी, रोजा के लिए खाने और आराम की कुर्बानी, हज उम्रा के लिए पैसे और आराम की कुर्बानी, कुरान सीखने के लिए वक्त की कुर्बानी, और रिश्तेदारियों को कायम करने के लिए अना की कुर्बानी, और हलाल कमाई के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी होगी। याद रखिए कि बुलंद मकासद के हसूल के लिए सब्र करने के साथ सख्त मेहनत भी करना होती है। तो इन आयत से हम ये इसका पैगाम लेंगे अपने लिए। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के खाने अता किए हैं, मसलन फल, तरकारी, अनाज और गोश्त। तो इन नेमतों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम अल्लाह ताला से हमें चाहिए कि मदद मांगे कि हम एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन इंसान बने और जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें, और ये सब अल्लाह को राजी करने की नीयत से हो, यानी ये सारा काम जो है अल्लाह की रजा की नीयत से हो। एक और हदीस हम लेते हैं यहाँ पे कि हजरत सुहैब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का अजब हाल है, मोमिन का भी अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया, ये बात किसी को हासिल नहीं। यानी ये बात जो है मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं है, क्या, कि अगर उसको खुशी हासिल होती हुई तो वो शुक्र अदा करता है और इसमें भी सवाब है, और अगर उसको नुकसान पहुंचा तो भी सब्र करता है, इसमें भी सवाब है। तो ये मोमिन का एक अजब हाल बयान किया गया है कि खुशी की हालत में भी शुक्र करता है, जिसका सवाब मिलता है, और नुकसान पर भी सब्र करता है तो उसका भी अल्लाह ताला उसको सवाब देता है। सुभान अल्लाह। तो चलिए जी, हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमा। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। काला, उसने कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो, अल्लदी उस चीज को जो, हुआ जो, अल्लदी हुआ उस चीज को जो, अदना अदना है, बिल्लदी उस चीज की बजाय, हुआ खैर जो बेहतर है। उसने कहा, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है बजाय उस चीज के जो बेहतर है, यानी उस चीज बेहतर चीज के बजाय अदना चीज को लेना चाहते हो। अल्लिम, इह बेतू
تو اتر جاؤ تم، یعنی اترو تم مصرن، شہر میں، کسی شہر میں اتر جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے، ماں وہی ہے جو سألتم، جس کا تم نے سوال کیا. علم، الحمدللہ. تو یہ ہمارا ہوا اس کا ترجمہ. اب اس میں سے آپ نے اس کے اسباق کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر بالکل صبر نہیں کریں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے. تو یہاں سے یہ بھی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی جو انعامات ہیں اس پر قناعت کرنی چاہیے اور اللہ کے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے. تو ان آیات سے ہم اسباق لیتے ہوئے ہم کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ ایک دعا یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما کے میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں. یعنی یہاں پہ یہ بات ہم نے اسباق میں دیکھی تھی کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں بلند مقاصد کے حصول کے لیے. اس سے بڑا تو مقصد ہو نہیں سکتا کوئی زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. تو اس کے لیے ہمیں آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے. اپنا احتساب کریں گے اس حوالے سے اور پھر پلان کریں گے انشاءاللہ. ایک پلان یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا. جیسے ہم نے حدیث مبارک لی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کا عجب حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شکر کرتا ہے خوشی کی حالت میں تو اس کا بھی ثواب ہے، اور نقصان ہو جائے تو پھر صبر کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. تو یہاں پہ اللہ سے دعا بھی ہم کریں گے، پلان بھی بنائیں گے کہ جب بھی انشاءاللہ صبر کا دامن چھوٹنا لگے گا تو ہم کیا کریں گے، اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے. اسماء اور افعال کو لے لیتے ہیں اس آیت میں سے. تو اسماء کو دیکھ لیں پہلے. آپ خود بھی ذرا دیکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس میں اسماء کون سے آ رہے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ. اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں اس میں اعلیٰ کیا ہے تو کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ اعلیٰ یہ اس میں چونکہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو قرآن میں لفظ ہے، وہ یا تو اسم ہو سکتا ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اعلیٰ کیا ہے؟ حرف ہے، حرف 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 ہے. حرف ایکسیلنٹ. حرف کیونکہ یہ ملانے کے لیے آ رہا ہے. اور اسی طرح اگر نصبرا پوچھے تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ تھا نصبرو، ہم صبر یہ کریں گے. فعل ہے، یہ فعل ہے، فعل فعل ہے، ہے. نصبرو فعل صبر کرنا. تو آگے آ رہا ہے طعامن. یہ کیا ہے طعامن؟ اسم، اسم اسم ہے. اسم طعامن کھانا. ٹھیک ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو. تو طعام کی جمع کیا ہونی چاہیے؟ اطعمہ. طعام کی جمع کیا اطعم، ہے؟ اطعمہ نہیں، اطعمہ. عین کے نیچے زیر ہے. اطعمہ. اطعمہ، عین کے نیچے زیر ہے. عیمہ، اطعم، اطعمہ. اطعم، جی. تو طعام کی جمع اطعمہ. یہ جمع تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. آگے نیکسٹ آ رہا ہے جی. چلے اس میں ایک ہی اسم آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. اچھا آپ کے ہوم ورک میں ایک اسم آ رہا تھا رب بھی. تو رب کی جمع کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ رب، ارباب، ارباب. ارباب، ایکسیلنٹ. رب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ارباب. لیکن اس میں میرے خیال میں رب کا لفظ نہیں آ رہا، تو ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے. چلیے جی. تین حرفی افعال، صحت مند افعال کو ہم لے لیتے ہیں. ثلاثی مجرد جو فتح نصرہ ضربہ سامیہ کے پیٹرن پہ اس میں آ رہے ہیں. تو اس میں آ رہا ہے جی نصبرا. تو یہ تھا نصبرو، جو لن کی وجہ سے نصبرا ہو گیا، زبر میں ہو گیا پیش کی بجائے. تو یہ ٹی پی اے کریں نصبرو، ہم صبر کریں گے. تو لن کی وجہ سے ہوگا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. صرف نصبرو تو ہم صبر کریں گے. تو ماضی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ میاں مامک صاحب آپ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ہینڈ ریز ہے؟ باقی لوگ ذرا کائنڈلی اپنے مائکس بند کر رکھیں. صبر، صبر صبر یصبر صبر، صبر یصبر اصبر صابر جی ایک منٹ. ڈیش مصبور نہیں یوسبرو آپ کہاں سے صبر کر رہے ہیں؟ صبر. یوسبرو دیکھیے، صبرا یوسبرو تو فتح یفتح ہوتا ہے، نصرہ ینصرو ہوتا ہے. تو کوئی بھی یو سے تو نہیں شروع ہو رہا. تین افعال والے جو اس میں تو فتح یفتح، نصرہ ینصرو، سمع یسمع، ضربہ یضرب، سارے یا سے شروع ہو رہے ہیں. یا تو اب یوسبرو کے کہہ رہے ہیں. صبر یس یصبر، سب اچھا ہے. صبر یصبر. ٹھیک ٹھیک. یس یس برو. تو کیا ہوگا صبرا صبر یس یصبر برو؟ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے صبرا یس برو؟ ضربہ، ضرب ضرب. دارب. ایکسیلنٹ. سسٹر جویریہ کا جواب بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو صبرا یصبرو یہ داربا کی طرح ہے. چلیے آپ کروائیں میاں مامک صاحب. صبرا اس نے صبر کیا. صبر یصبر
इसबर साबिरुन नहीं, एक डैश मिनट, सब इस बर कैसे है, इस बर कैसे है, दौराबा यदरिबु, तो ईद रिब है, तो ये क्या होना चाहिए, इसबिर इसबिर इस इसबिर बिर, जी इस इसबिर बिर। इसबिर सबरा आगे यसबिरु इसबिर साबिरुन डैश सब्रुन। डैश सब्र, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी। चले, तो सिस्टर जवेरी भी करवा लें, सिस्टर जवेरी चले आप भी करवा देंगे दफा जल्दी से। सबरा, सबरा यस्बिरु इसबिर साबिरुन डैश सब्रुन। सब्र, जजाकल्लाह सिस्टर। तो ये सबरा दाराबा के पैटर्न पे है, ठीक है जी, इसको याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद है जी तामिन। तामिन ये असल में मस्दर है, नाम है खाने का, ठीक है। तो उसने खाया, ठीक है, उसने खाया, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, ताइमा, सामिया की पैटर्न पे है। ताइमा यतअमु, इतअम, ताइमुन, मतउमुन, और तामुन या तामुन। तो मेरे साथ एक दफा फिर प्रैक्टिस करें सब लोग मिलके काइंडली, सामिया की तरह। ताइमा, उसने खाया, ताइमा यतअमु, इतअम, ताइमुन, मतउमुन, तामुन या तामुन, दो इसके मसदर हो सकते हैं। अलिम। और उसके बाद आ रहा है जी एह बेतू, टीपीए करें, एह बेतू, ये तो हम कर चुके हैं किसी टू में। एह बेतू, उतरो, तुम सब उतरो। तो एह बेत उतर, और एह बेतू किसके साथ साउंड मिल रही है, मसदर जो किसका मसदर है, क्योंकि आपने पढ़ा था इफ्ताह, इस बिर, ठीक है जी, और ईद रिब, और इसी तरह आपने पढ़ा था इसमा, तो ये किसके साथ मिल रहा है, एह बेत, खबूतुन तो नहीं। नहीं, देखिए टीपीए क्या है, एह बेतू तुम ये उतरो, ये तो सिंगल क्या ये होगा, ये अमर का सीगा है जमा का। जी ये तो ठीक हो गया, एह बेतू जमा का सीगा है। अच्छा अब एक मिनट, मेरा सवाल जरा सब लोग गौर से सुनिए, सिस्टर आप जवेरिया भी सुनिए, आप सवाल आप भी। मैं कह रहा हूँ कि एह बेतू, यानी ये है अमर है जमा है, ठीक हो गया, अब ये किसके साथ मिलता जुलता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, फतहा से, इफ्ताहू, दरबा से, इदरिबू, नसरा से, आबिता उनसुरु, तो ये किसके साथ मिलता जा रहा है, किस वजन पे आ रहा है, ये दरब सामिया के वजन पे है। दरब जी किसने कहा था, और अब मैं वामिक साहब ने, जी। जी तो ये वामिक साहब ने जैसे कहा ईद रिबू, तो ये एह बेतू, देखे ना, ईद रिबू की तरह है, एह बेतू उतरो, तो ये एह बेतू ईद रिबू की तरह है, तो ये दाराबा के पैटर्न पे होगा, ठीक है ना। हबाता यह अच्छा बेतू, सर। जी सर ये सिस्टर। तायमा है, सॉरी, ये तायमा है तो इसका माजी, ये माजी है ना, तो माजी जमा क्या होगा इसका? तायमु। ताइमू, जी जी। सामी, टाइम ठीक है हुआ। ना, सामिया सामिउ, तो ताइमा ताइमू, ओके। उसी तरह ही चलेगा, जज़ाकल्लाह। जी, वही आता। सर मैंने तो ये चल, हाबिता जो है ना वो जेर के साथ पढ़ा हुआ है। खा बा जेर बी और तो पेश टू हाबी टू आ, हबे, नहीं मियां कौन के सा आप कह रही पैटर्न पे। हो, हबे, अच्छा ये सर ये हबत, जो अभी आपने अच्छा एक ये मिनट मैं हाबा इसको, था। सर मैंने इसे हाबी टू भी पढ़ा हुआ है, या हाबिता या जेर के साथ पढ़ा है। इसके आइन कलमे पे मैंने जेर भी पढ़ी हुई है। अच्छा एक मिनट मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, तो हो सकता है बाज़ औक़ात दो वजन पे भी आ रहे थे, दो उससे भी आ रहे थे। तो ये कुरानिक डिक्शनरी में क्या आ रहा है यहाँ पे, नून हा वाओ या होगा, आप खुद भी जरा इसको देख लिया करें, आपको जब इशू आएगा तो आप क्या करेंगे इस तरह का, आप कुरानिक डिक्शनरी से जो है फौरन आप रुजू करेंगे। तो ये हाबिता हा बा और ता होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हाबिता क्या आ रहा है, एक मिनट, हाबता, हाबता यह बेतु, यहाँ पे, जी कुरानिक डिक्शनरी में ये हाबता ही है, आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, ये हाबता से ही आ रहा है, हाबता यह बेतु। जब दाराबा के पैटर्न पे है तो फिर ऐसे ही होगा ना, हब्बता ही होगा। नहीं, सिस्टर कह रही है ना कि उस पे आ रहा है, क्या कहते हैं, ये देखे ना कुरानिक डिक्शनरी में ये आपके सामने आ रहा होगा, ये हबाता, तो ये दरबा पैटर्न से हबाता यह बेतु, और हबतन यहबूत भी है इसका। तो ये इसमें मिसाल भी दी है, वह इन्ना मिना लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और यही बल्कि मिसाल एह अच्छा बेत सर की ये मिसाल पढ़ा है। होगा ना, यख भी तो पढ़ा होगा। ठीक है सर, माय अब ये मिस्टेक। मिसाल देखे ना, इसमें मिसाल यहाँ वो पे, मैंने भी
यहाँ पे मिसाल जो है लुत्फुर रहमान खान साहब ने दी है, यही मिसाल दी है, एह बेतु मिस्रन फइन्ना लकुम मा सअलतुम, यही मिसाल जो हम पीछे पढ़ रहे थे, तो एह बेतु यही मिसाल दी है, और ये हबाता यह बेतु, ठीक है। और आगे भी आ रहे हैं, नसारा से भी जी है। जी। अच्छा, नसारा भी से ये इस्तेमाल होता है, हबा यहबू, नसारा से भी इस्तेमाल होता है ये। तो दोनों से है, लेकिन वो क्या है, वो हा बा वाव नहीं, वो तो और है। हा बता ये ये एक ही है, तो हा बता यह भी तो ठीक है जी, ये हा बता यह भी तो से ही होगा। चलिए जी, तो सर इसको लुत्फुर रहमान डिक्शनरी से कह रहे हैं आप? जी जी, लुत्फ फरमान साहब की, आप जब भी आपको इशू बनता है तो आप उसी को कंसल्ट करें, यही रिकमेंडेड है। इजी कुरान को भी आप यूज करें, इजी कुरान ऐप वो भी जबरदस्त है, उससे भी करें। इजी कुरान ऐप यूज करते होंगे आप लोग लाजमी तौर पे सर मोबाइल में। उसका मुझे इतना यूज नहीं आता, ये लुत्फुर रहमान का आता है, ये इजी चलो, है। जो भी आपको इजी लगता है तो आप उससे करें। चलो, तो ये क्या है, हाबाता, चलिए मेरे साथ, हाबाता इसका क्या था, ये उतरा। हमारा बोल रही है माइक सबने बंद रखे हैं सब गायत्री। लोग। चलिए जी, तो ये क्या था, हाबाता वो उतरा, हाबाता यह बितु इह बित, मेरे साथ जरा पीछे मेरे बात बोलिए टीपीआई के साथ, हाबाता यह बितु इह बित, हाबेतुन, महबूतुन और हुबूतुन, हा के ऊपर पेश है हुबूतुन। इसके रूट लेटर क्या होंगे, हा बाता और दारवा के वजन पे आ रहा है। चलिए जी, ये हो गए हमारे। अब तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल इसमें से कौन से आ रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। फदउ, ये तो आप जानते हैं, फा और उदउ पुकार, टीपी करें, उदउ पुकार, यानी तू पुकार, तू दुआ कर, पुकारना दुआ करना, उदउ। तो ये किसकी तरह है, हमने पढ़ा था दआ यदउ, किया था ना दआ, तो मेरे साथ बोलिए, दआ उसने पुकारा, नसरा को उसने क्या कहते हैं? जी, नसारा। उसने पुकारा, उसने दुआ की। तो मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए, दआ यदउ उदउ, दाइन मदुहुन और दुआउन। और आप जानते हैं कि ये असल में दाइन जो है, इसके आखिर पे छोटी जा थी जो ड्रॉप हो गई, तो दाइन। और ये पेश के साथ जबर के साथ यही दाइन होगा, यानी इसकी जमा दाऊन भी हो सकती है। तो इसका कोड क्या है, दा, यानी ये दा के वजन पे आ रहा है, बल्कि खुद ही दा है तो उसका कोड भी दा होगा, और ये नसरा की तरह है, नसरा यंसुरु। तो चलिए जी, इसका रूट लेटर भी आपने याद रखना है, दा का दाल आइन वाव, आप मुजारे से लेंगे, क्योंकि अलिफ जो है वो कभी रूट लेटर नहीं हो सकता। सअल तुम, टीपीए करें, सअल तुम माजी का है, नीचे टीपीए होगा, तुमने सवाल किया, ठीक है, मा सअल तुम, जो तुमने सवाल किया। तो सआला उसने सवाल किया, तो सआला ये क्या है, अच्छा ये हम हमजे वाला फेल है, इसको कमजोर फाल के उसमें हम ले रहे हैं, लेकिन ये हमजे वाला है और सेहतमंद है, इसको कमजोर नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमजा कमजोर फेल की तरह, कमजोर हर्फ की तरह एक्ट करता है, हमजा कमजोर हर्फ की तरह एक्ट करता है, तो हमने उसको हमजे वाली उसमें लेके आ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहना कि हमजे वाला जो है वो कमजोर फेल है, क्योंकि हमारा ये जो कोर्सेज है हम उसमें यही कह रहे हैं कि हमजे वाले अफाल जो है वो उसको अलहदा कर रहे हैं, उसको हम कमजोर नहीं कहेंगे हमजे को, ठीक है जी। तो ये सआला, इसमें हमजा आ रहा है और दूसरा कोई भी कमजोर लेटर नहीं आ रहा, सीन हमजा लाम, तो हम इसको कहेंगे ये हमजे वाला फेल है। फिर अगर कोई दूसरी बात पूछता है कि ये कमजोर है या सेहतमंद है, तो आप कहेंगे सेहतमंद है, यानी हमजे वाला है और दूसरा सेहतमंद, तो पहली प्रायोरिटी क्या है, हमजे वाला। दूसरी बात अगर पूछता है, दूसरा सवाल होता है, तो फिर आप कहेंगे ये सेहतमंद भी है, तो पहला जवाब इसका है ये हमजे वाला है। चलिए जी, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, फतहा यफ्ताहु की तरह क्या है, सआला उसने सवाल किया, मेरे पीछे बोला करें, सआला यस अलू, इस अल यसल, जिस तरह था ना इफ्ताह, तो इस अल भी हो सकता है, इस अल या सल, क्योंकि सल कुरान में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, सल बनी इसराइल, ठीक है, बनी इसराइल से पूछ, सल साइलुन यानी सवाल करने वाला, मसऊलुन जिससे सवाल किया जाए, और सुआलुन, अच्छा ये सवाल नहीं है, उर्दू में कहते हैं ना सवाल, तो ये उर्दू में भी इसको करेक्ट कर लें, ये सुआलुन है, सुआलुन सीन के ऊपर पेश है और वाव के ऊपर हमजा है, सुआलुन, तो इसकी प्रैक्टिस करें, सुआलुन। चले एक दफा फिर, सअला यसअलु, इसअल, साइलुन, मसऊलुन और सुआलुन, अलिम फतह की तरह है ये, और ये हमजा वाला फेल है और साथ सेहतमंद भी हम इसको कह सकते हैं। मजीद फी अफ़ाल इसमें देखें तो युखरिजु, ये है युखरिजु वो निकालता है, युखरिजु वो निकालता है, तो इसका क्या होना चाहिए, ये किसकी तरह मिलता जुलता है, युखरिजु, युखरिजु, आपने पढ़ा था ना, अल्लमा हासबा अस्लमा, तो अल्लमा से युअल्लिमु, हासबा से युहासिबु और अस्लमा से युस्लिमु, अस्लमु
अस्सलाम। जी, असलमा से युस्लिमू, एक्सीलेंट, सिस्टर सादी ने बताया ये युस्लिमू की तरह है, ठीक है, युस्लिमू। तो असलमा युस्लिमू, तो ये क्या होना चाहिए, सिस्टर सादिया बताना चाहेंगी? युखरिजू माजी क्या होना चाहिए इसका, असलमा युस्लिमू की तरह? अखरजा युखरिजु। अखरजा अखरजा। युखरिजू, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये असलमा की तरह है, असलमा युस्लिमू क्या होगा, अखरजा, मेरे साथ, अखरजा उसने निकाला, युखरिजू अखरिज असलम की तरह, अखरिज, मुखरिजुन यानी मुस्लिमुन की तरह, और मुखरजुन और इखराजुन। तो एक दफा फिर मेरे पीछे इसको पढ़िए, अखरजा युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन और इखराजुन, निकालना। और ये असलमा की तरह है, तो उसका कोड क्या होगा, हमजा सीन और जमा का निशान, और रूट लेटर खारा जीम, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस बाब से आ रहा है, तो बाब का भी आपको पता होगा, यानी इस्लाम है तो किस, अगर फाइल नाम में कन्वर्ट करें तो किस पे आएगा, इस्लाम। तो इफ़आल। आल। इफ़आल, तो ये बाबे इफ़आल से है, ठीक है, इस्लाम की तरह इफ़आल, तो ये क्या होगा, बाबे इफ़आल। चले जी, तो आगे ले लेते हैं, तुम भी तू यानी ये मुजारे वाला था, तुम भी तू, वो उगाती है, और सामने भी हो सकता है तुम भी तू उगाता है, तो ये वो उगाती यानी जमीन उगाती है। हे या तुम भी तू, हे या तुम भी तू, तो ये किस तरह हो सकता है, तुम भी तू, ये भी इसी तरह। चले, टाइम थोड़ा तो हम इसको कर लेते हैं, ये असलमा की तरह है, असलमा युस्लिमु की तरह, अम्बता युम भी तू, अम्बता युम भी तू, अम्बता उसने उगाया, अम्बता उसने उगाया, युम भी तू अम्बित असलम की तरह, मुम्बितुन, मुम्बतुन और इम्बातुन। एक दफा फिर, अम्बता युम्बितु अम्बित मुम्बितुन मुम्बतुन और इम्बातुन अलिम। और ये किस, इसका कोड क्या होगा, हमजा सीन और बाबे फाल से है ये भी, और नून बा ता इसके रूट लेटर्स हैं। अतस तब देलूना, आ को निकाल दे, तो उसका मतलब क्या था, तस तब देलूना, टीपीआई, क्या तुम सब बदले में लेते हो। इसका ये नहीं कि बदला देते हो या बदला लेते हो, बल्कि क्या तुम बदले में लेते हो, ठीक है। तस्तबदिलूना, तुम बदले में लेते हो। तो इस्तबदला, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तबदला यस्तबदिलु, और इस्तगफिर की तरह होगा इस्तबदिल। तो मेरे पीछे प्रैक्टिस कीजिए, इस्तबदला यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन और इस्तिबदालुन यानी इस्तिगफार की तरह, इस्तिबदाल। अलिम, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर, अगर आपको याद है तो उसी तरह इस्तबदला यस्तबदिलु इस्तबदिल, आसान है ना। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर, अगर आपकी जुबान पे ये रटा हुआ है तो ये आसान है, इस्तबदला यस्तबदिलु इस्तबदिल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये बा दाल नाम इसका रूट लेटर है, क्योंकि इसमें जो शुरू वाले हमजा सीन ता ये इजाफी है, ये मजीद फी है, ठीक है। और इसका कोड क्या होगा, ये हमजा के नीचे जेर है, इसके में याद रखनी है, वो असलमा वाला हमजा के ऊपर जबर है, ये हमजा के नीचे जेर है, ये कोड में दोनों में डिफरेंस ये है। और ये क्या होगा, इस्तिबदाल, इस्तिफआल, इसका बाब होगा इस्तिफआल। अलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया पहला पार्ट कुरान, और एक मुख्तसर सी ब्रेक फिर हम शुरू करते हैं ग्रामर पार्ट। चले जी, तो हमारा ग्रामर पार्ट है सफा नंबर 8 इशारा से, यानी 8वें सफे के तीसरे इशारे के साथ की ग्रामर। और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे फेल नादा, उसने पुकारा। उम्मीद है कि आपने पिछला सबक लाजमी पढ़ लिया होगा, पिछले सबक की दोहराई भी कर ली होगी, और होमवर्क्स भी आप कर रहे होंगे, और वर्कबुक पे भी लाजमी आप काम कर रहे होंगे। नादा हासाबा के वजन पर है, हासाबा उसने हिसाब लिया, ठीक है, उसने मुहासबा किया, तो हासाबा, नादा। अच्छा, अगर ये हासाबा के वजन पे है तो हम क्या कहेंगे, ये है तो मजीद फी, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा मजीद फी है, नादा, कोई बता सकता है? कमजोर। जी, कमजोर। एक्सीलेंट, कमजोर है। तो पहले जो हासाबा है वो क्या है, वो सेहतमंद। सेहतमंद मंद है। था, वो क्योंकि भी उसमें कमजोर। हासा, सर जी, सर सर मुहासबा में ये अलिफ जो है, ये अलिफ कमजोर अलिफ नहीं है। वो हाथ नहीं, सा बार सिर्फ। नहीं, कमजोर अल्फ कैसे है हासाबा, सिस्टर, आप बताएं, कमजोर अल्फ क्यों इसमें नहीं है? अलिफ अलिफ है।
अलिफ आगे आपकी बात ठीक है कि अलिफ कमजोर हर्फ होता है, तो अच्छा, यहाँ इसके पे हम रूट लेटर्स में लिखनी है, ठीक हो गया। रूट ठीक हो गया सर। एक्सीलेंट, जजाकल्ला, जबरदस्त। तो ये हासबा के रूट लेटर आपने निकाले ना, तो अलिफ तो इजाफी है ना, मजीद फी है, तो रूट लेटर है हा सीन बा। जी जी। ठीक है। इस तरह नादा में ये जो अलिफ नजर आ रहा है ये भी इजाफी है, या ये नून अलिफ ना जो है ये भी इजाफी है। तो इसके रूट लेटर क्या होंगे? सिस्टर मुझे बताएंगे, सिस्टर जवेरिया ने क्योंकि सवाल भी किया था, जवाब भी खुद दिया था। तो अब नादा के रूट लेटर क्या होने चाहिए आपके ख्याल में? जिस तरह हासाबा में अलिफ, नून नून दाल या। नून नून दाल या। दाल और या। एक्सीलेंट। असल में ये नादिया से निकला है, नादिया, वो गीला हुआ, वो तर हुआ। ठीक है, नदिया। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना नदी, तो नदी भी तो गीली होती है, उसमें पानी होता है, तो ये नदिया, यानी गीला होना, तर होना, नदिया। और नादा, पुकारना, जोर से पुकारना। चले जी। तो हम सीख रहे हैं वो अफाल जिनके तीन हरूफ वाले मादे में ज्यादा हर्फ आए। मसलन आपने सीखा सामिआ, या इसके वजन पे आलिमा और सालिमा भी हैं। तो आलिमा से अल्लमा, यानी तशदीद ज्यादा है आलिमा में। और सालिमा हमने सीखा तो सालिमा से असलमा, हमजा ज्यादा हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? मजीद उन फीही, यानी उसमें इजाफा किया गया है। तो ऐसे अफाल को मजीद फी कहते हैं। अरबी में बहुत सारे मजीद फी हैं, हमने 8 सीखे हैं। प्रैक्टिस की थी। कुरान की हर लाइन में औसतन एक मजीद फी का फेल आपको नजर आएगा। तो हमने 8 जो मजीद फी अफाल सीखे थे, उनकी चाबियां और उनके फेल के नाम याद होने के लिए 3 जुमले हमने याद किए थे। बहुत आसान है। तो हम पहला जुमला करते हैं, पहले 3 मजीद फी के लिए, और ये सेहतमंद थे। ये मजीद फी कौन से थे? सेहतमंद थे, जिनके रूट लेटर में कोई कमजोर हर्फ नहीं आ रहा। तो चलिए मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए। हमने कहा था तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा, हासबा, असलमा। तो ये इसके अफाल के नाम, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, और माजी की चाबियां अल्लमा, हासबा, असलमा। तो ये एक फिक्रे से ये आपको 3 याद हो गए। और दूसरा फिक्र अगर याद कर लें, कौन सा? इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो इसकी माजी की चाबी इख्तलफा, इस्तगफरा। आसान है ना? इख्तिलाफ, इस्तिगफार, इख्तलफा, इस्तगफरा। और आज अभी ने इस्तगफरा की इस पे आपने आप प्रैक्टिस की थी। इस्तबदला, ठीक है, इस्तबदला, यस्तबदिलु, इस्तबदिल। तो इस्तगफर अगर आपको याद है तो आगे आप कर सकते हैं। तो 2 फिक्रों से हमारे ये 5 मजीद फी हमें याद हो जाएंगे। अफाल के नाम, उनके फेल के नाम, और उनकी चाबियां माजी की। अगर एक और फिक्रा याद कर ले तो 3 और हमें याद हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे मजीद फी। तो कौन सा फिक्रा है? तदब्बुर और तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब, इनकलाब कहते हैं पलटना, यानी अल्लाह की जानिब पलटना बेहतर हो। तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। तो आसान है ये 8 आपको मजीद फी याद करना। आपने ये फिक्रे याद कर लेने 3। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इसकी बाब कौन से हैं, तो आपने बाब कहाँ से लेना है? इसके मजदर से। मजदर क्या है? अल्लामा। मजदर तालीम था ना। अच्छा, मजीद फी का बाब उसके मजदर से निकलता है। तो तालीम को अगर फाइन ना पे लेके जाए तो क्या बनेगा? तफईल। तफईल। और हासबा को अगर लेके जाए तो हासबा क्या बनेगा? मुफअला। मुफाइला। आला। तो ये इस तरीके से आप इसके बाब भी लिख सकते हैं। इस्लाम को अगर लेके जाए तो क्या बनेगा? बाबे। इफाल। इफ़ाल। तो मजदर को फाइल नाम इफाल। पे कन्वर्ट करें, और इख्तिलाफ को अगर करें तो क्या बनेगा? इफ्तियाल। इफ्ताल। इफ्तिआल। इख्तिलाफ, इफ्तियाल। इफ्तिआल। तो हरकत को उसी तरह ही लेंगे। इफ, ती, ती, ला, और आ हो जाएगा, और लाम के ऊपर सुकून आ जाएगा। इस तरह इस्तिगफार क्या था? इस्तिफ, इस्तिफिया। इस्तफाल। इस्तिफियाल। इस्तिफाल। इस्तिफआल, इस्तिगफार की तरह इस्तिफाल। इस्तिफआल। इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने, ठीक है ना? तफईल, मुफाअला। और ये मुफाअला है, ऐन के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर है, ठीक है, और मीम के ऊपर पेश है। मुफाअला, मुहासबा। ठीक है जी। तो ये कोशिश करें आप इसकी भी प्रैक्टिस लाजमी करें। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह तदब्बर की हो जाएगा तफाउल, तदारुस का तफाउल, और इनकिलाब का इनफिआल, अगर फाइन लाइन पे लाम पे कन्वर्ट करेंगे। तो आपका मजदर जो है उससे आपका बाब निकल रहा है, इसका मजीद फी का, बस ये याद रखो। आलिम इसकी प्रैक्टिस करनी है।
चलिए आगे हम चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी हम करवा लें। तो हमने QC1 में हमने क्या पढ़ा था? फतह नसरा दरबा सामिया, इसको आपको याद है, ये तो अच्छे अंदाज से। और QC2 में हमने पढ़ा था कमजोर अफाल, वहब बादा कौला दादा दा वगैरह। और ये वहबा के सामने हमने सआ भी लिख रखा है, सआ। ठीक है, फतह की तरह सआ यसा इसा, ये भी है, इसमें इसको मदम किया गया है, क्योंकि ये कम है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे। तो बहरहाल, और यकसा हरूफ वाले अफाल पढ़े थे, जन्ना दल्ला मस्सा वगैरह। और हमजा वाले अफाल भी पढ़े थे ये, लेकिन ये हमजा वाले कमजोर के नीचे हमने लिखे हैं, ये कमजोर नहीं, हमजा वाला हम अलहदा कैटेगरी, जिस तरह ये यकसा हरूफ वाले अलग हैं, हमजा वाले भी अलग हैं। तो ये थे हमने जो पढ़े थे। सेहतमंद थे वो भी 9,000 कुरान में आए हैं। कमजोर अफाल हैं वो भी 9,000 बार आए हैं, यानी कमजोर और हमजे वाले को मिला के हम क्या बात कर रहे हैं। और यकसा हरूफ वाले 1,300 बार आए हैं कुरान में। तो ये सब जो अफाल हैं ये 3 हरूफ वाले थे। ठीक है, इसके 3 हरूफ थे, फतहा वहबा जन्ना, ये सारे में 3 3 हरूफ नजर आ रहे हैं आपको। और अब जो हम पढ़ रहे हैं मजीद फीही, मजीद फीही में क्या है कि 3 हरूफ में मजीद का इजाफा कर दिया गया। जैसे ये अल्लमा है, हासबा असलमा इख्तलफ इस्तगफर, ये सेहतमंद अफाल है मजीद फीही के। ये क्या है? मजीद फीही के सेहतमंद अफाल है। और जैसे अभी सिस्टर ने बात की कि हासबा में, जैसे उन्होंने खुद ही जवाब दिया था कि अलिफ तो आ रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं कहते कि ये सेहतमंद नहीं है, ये कमजोर है? तो ये हासबा का जो अलिफ है ये इजाफी है। हमने क्या करना है, हमने रूट लेटर देखने हैं, हा, सीन और बा, ये इसके रूट लेटर हैं। ठीक है, असलम में हमजा इजाफी नहीं है, इसको हम हमजे वाला फेल नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमजा, सॉरी, हमजा रूट लेटर नहीं है। इसके रूट लेटर क्या है असलम के? कोई मुझे बता सकता है? सीन सीन लाम लाम मीम। मीम। तीन नामिन। तो ये हमजा इजाफी है। ठीक है, इस तरह इख्तलाफ हम अगर देखें तो ये हमजा और ता इजाफी है, तो ये असल में इसके रूट लेटर के इख्तलाफ है कि और लाम हाँ पा। फाल हम फाल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने याद रखना है। बहरहाल, तो सेहतमंद अफाल हो गए। मजीद फी के हमने कमजोर अफाल अब शुरू कर रखे थे। जैसे वल्लाह पढ़ा था, इसमें कमजोर हर्फ या आ रहा है, तो ये कमजोर फेल हो गया मजीद फी का। और आज हम पढ़ेंगे नादा, तो ये भी कमजोर फेल है मजीद फी ही का। हासबा की तरह नादा, ये असल में तो होना चाहिए नादा या। ठीक है ना, हासबा तो नादा या। जिस तरह हदाया को हम हदाया नहीं कहते बल्कि हदा कहते हैं, तो नादाया को नादाया नहीं कहेंगे बल्कि नादा कहेंगे, ये हदा की तरह ही है, उसी तरह मिलता जुलता है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नादा, इसमें अलिफ इजाफी है जो दरमियान में आ रहा है, तो ये मजीद फी है। और चूंकि या भी आ रहा है, तो या की वजह से मजीद फी का कमजोर फेल हो गया। उसने पुकारा, उसने जोर से बुलाया, बुलाया। तो ये हासिबा से हासबा, और नदिया से नादा, यानी नदिया गीला हुआ और नादा पुकारा। नदी और नादा में मानी का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ताल्लुक नजर नहीं आता, काफी सारा फर्क है। तो बहरहाल, तो हम नादा पढ़ रहे हैं, नादा, उसने पुकारा। ये नादा नहीं कहना, नादा, अलिफ दाल के ऊपर जो खड़ा जबर है वो अलिफ के कायम मकाम है, तो हम क्या कहेंगे? आप तर्जमा कर सकते हैं मेरे साथ, बल्कि पहले इसको देखिए। हमने पढ़ा था हदा से हदऊ, हदा से हदऊ, हदा की जमा हदऊ थी, हदू नहीं थी। आ की साउंड औ के साथ। तो इसी तरह नादा से नादऊ, नादा से नादऊ। तो जरा इसको पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। हदा से क्या जमा थी हदा की? मेरे साथ, हदऊ। वल्ला की जमा क्या थी? वल्लऊ। और नादा की जमा क्या होगी? नादऊ। मेरे साथ एक दफा फिर इसको रिपीट करें। हदा की जमा हदऊ। हदौ। आप लोग माइक बंद रख के भी बोल सकते हैं। और वल्लाह की जमा वल्लऊ। नादा की जमा नादऊ। अलिम, ये आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हदा से हदू कह देते हैं, ठीक है, वल्लाह से वल्लू कह देते हैं। तो ये आ की साउंड ऊ से होगी, आ की साउंड ऊ। ठीक है, तो इसलिए हमने हदा को इसमें मेन टेबल लिया था, उसी भी हम लेके चलेंगे। तो चलिए, नादा, आप तर्जुमा करेंगे टीपीए के साथ, साथ इशारे करते हुए। उसने पुकारा, ना दऊ, उन सब ने पुकारा। ना दईता, आपने पुकारा। ना दई तू, मैंने पुकारा। ना दई तुम, आप सब ने पुकारा। और ना दई ना, हम सब ने पुकारा। और मुअन्नस का क्या होना चाहिए? नादत। 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 आदत। जिस तरह था हदा से हदत, हदा से हद, तो नादा से नादत। ठीक है, उस दाल के ऊपर खड़ी जबर नहीं होगी, वो नादत हो जाएगा। चलिए,
तो माजी की एक दफा प्रैक्टिस करवा दे, कौन करवाना चाहेगा तर्जमे के साथ? जी, हैंड रेस करें जरा जल्दी से। अ, जी, पहले हैंड रेज हुआ है सिस्टर जवेरिया का, शायद माइक ओपन है तो उस वजह से पहले भी आप कर रहे हैं। चलिए सिस्टर जवेरिया आप करवा दें, फिर बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। नादा, उसने पुकारा। नादऊ, उन सब ने पुकारा। नादईता, आपने पुकारा। नादईतु, मैंने पुकारा। नादईतुम, आप सब ने पुकारा। नादईना, हम सब ने पुकारा। हिया नादत, उस औरत ने पुकारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रुबीना सोहेल आप जल्दी से करवाएं बगैर तर्जमे के। नादा, नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम, नादईना, नादत। नादा, जज़ाकल्लाह सिस्टर, जबरदस्त। चलिए जी, तो उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। हल नादा, क्या उसने पुकारा? तो जवाब सिंपल है, नाम नादा, जी हाँ उसने पुकारा। तो उसका जवाब उसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। हल नादऊ, नादू नहीं बल्कि नादऊ, क्या उन सब ने पुकारा? तो नाम नादऊ। चलिए माइक्स बंद रखते हुए आप मेरे साथ इसका जवाब दे सकते हैं। हल नादा, आप टीपी एक साथ जवाब दें। नाम नादा। हल नादऊ, आप जवाब देंगे। नाम नादऊ, जी हाँ उन सब ने पुकारा। तो जब आपकी और मेरी बात होगी तो मैं आपसे कहूंगा हल नादई था, तो आपने मेरा इशारा देखना है, आपने करना नहीं है। सवाल जवाब में ये आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आप जवाब देंगे तो आप अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे नाम नादई तू, जी हाँ मैंने पुकारा, यानी अल्लाह को पुकारा। हल नादई तुम, क्या तुम सबने पुकारा? आपने इशारा देखना है, फिर अपनी तरफ इशारा करके नाम नादईना, जी हाँ हमने पुकारा। तो चलिए जवाब दें। हल नादईता, नाम नादई तू। हल नादई तुम, नाम नादईना। चलिए एक दफा फिर जवाब दें। हल नादईता, जवाब नाम नादईतु। हल नादईतुम, जवाब नाम नादईना। अलिम, तो बहुत आसान सा है। इसका फायदा क्या होता है? आपका टीपीआई से आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं, अरबी बोलचाल से आसान हो जाता है कुरान फहमी। तो किसको पुकारते हैं? हम अल्लाह को पुकारते हैं ना। तो जी, जी, ये ये हल नादा होना चाहिए ना, जैसे आपने पहले जी ब्रदर। जैसे पहले आपने लिखा था हल नादा। जी, तो अब जब ये इसके साथ आगे अल्लाह लगाया तो फिर इसको खड़ी अलिफ को जबर में बदल दिया। हाँ इसको वैसे देखना पड़ेगा, शायद आगे जैसे इसमें अल्लाह जुड़ गया है तो ये नादा, अगर इसको अलहदा पढ़े तो फिर तो नादा खड़ी जबर के साथ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आगे उसके साथ जुड़ रहा है। तो इस वजह से शायद ये खड़ी जबर से सिंगल जबर में आ गया है। तो इसको देखा भी जा सकता है, लेकिन अभी यही नजर आ रहा है कि इसमें अल्लाह इसके साथ जुड़ रहा है तो ये खड़ी जबर से दूसरी हरकत में चेंज हो गया। चूंकि पढ़ने में भी हल नादा अल्लाह, ये अलहदा करके पढ़े तो फिर तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन इकट्ठा मिला के पढ़े तो हम इस तरह पढ़ेंगे हल नादल्ला। हाँ, फिर नहीं पढ़ा जाता। फिर नहीं पढ़ा जाता। तो अगर हम, चलिए हम वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल नादा, क्या उसने पुकारा? अल्लाह, अल्लाह को। तो इस तरीके से हम पढ़े तो नादा अलिफ को खड़ी जबर के साथ कर सकते हैं, और हम कर भी इसी तरह रहे हैं। ठीक है जी, मिला के पढ़ेंगे तो नाद अल्लाह, ये उसी तरह नाद अल्लाह, ये खड़ी जबर नहीं होगी, फिर पढ़ी नहीं जाएगी। तो चलिए, उसने पुकारा तो क्या होगा? नाम नाद अल्लाह, जी हाँ उसने पुकारा अल्लाह को। हल नादऊ अल्लाह, क्या उन सब ने पुकारा अल्लाह को? तो जवाब नाम नादऊ अल्लाह, जी हाँ उन सब ने पुकारा अल्लाह को। आसान सा है। मैं आपसे पूछता हूँ हल नादई तल्लाह, क्या तूने पुकारा अल्लाह को? तो आप कहेंगे नाम नादई तू, जी हाँ मैंने पुकारा अल्लाह, अल्लाह को। तो अल्लाह इसमें अल्लाह उसके ऊपर जबर आ रही है, ये बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक है जी। तो हल नादई तुम, क्या तुम सब ने पुकारा अल्लाह, अल्लाह को? आप क्या कहेंगे? नाम नादईना अल्लाह, हम सब ने पुकारा अल्लाह को, जी हाँ। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है लाकईना, तर्जमा कीजिए लाम, लाकईना। ये असल में ना दा की तरह ही है, जिस तरह था ना ना दईना, ना दईना, हमने पुकारा। तो ये लाकईना उसी तरह है। तो क्या होगा जवाब नीचे इसका? आपके ख्याल में क्या जवाब होना चाहिए? लाकईना, ना दईना की तरह अगर करें तो। खामोशी है बड़ी।
QC3 की क्लास तो हमने जबरदस्त है। मुलाकात हमने डाला ना, इसका हमने मीनिंग मुलाकात की, मुलाकात, हमने मुलाकात की। मुलाकात तो नहीं जवाब की। लिखे हुए ना, लाकईना से आप परेशान ना हो, लाकई लाकईना से परेशान ना हो, तो इसका मतलब है हमने मुलाकात की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाकईना हमने मुलाकात की, तो उसने मुलाकात की तो उसका क्या होना चाहिए, नादा की लाकई तरह। लाकाहू लाका लाका लाका, लाका लाका। लाकाहू अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग ना बोले, ला- हैंड रेस कर लें ताकि फिर डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज्यादा समझ नहीं आ रही। जी सिस्टर जवेरिया आप बताइए, पहले आपका सबसे पहले हैंड रेस हुआ है, नादा की तरह। लाका या लाका या लाका देखिए होगा या लाका या ये होगा लाका, नादा की तरह लाका। क्या होगा, लाका। ये है, असल में इसके रूट लेटर हैं लाम, काफ और या, लकी। ठीक है ना, लकी वो मिला, हमने पढ़ा था शायद, वैसा लकुल लजीना आमनू, पढ़ा था ना लकू, तो ये वही था लकी, लाम काफ या। तो ये हासबा की तरह लेके आए, तो अलिफ इजाफी था ना, लाका, नादा की तरह ये लाका, लाका उसने मुलाकात की, लाका, और ला, और जमा क्या होनी चाहिए, लाका की जमा, लाका की जमा, लाकौ लाकाऊ। लाकौ। एक्सीलेंट, जबरदस्त। आगे तो आप जानते हैं, ठीक है, लाकौ, लाकैता, लाकैतु, लाकैतुम, लाकैना। और मुजारे क्या होना चाहिए, लाका का, नादा से युलाकी। यू युलाकी। एक्सीलेंट, यू ये वैसे आगे आप आगे करना युलाकी। है, आगे करना है हमने, तो चलिए जजाकल्लाह, आपकी माशाल्लाह जबरदस्त प्रैक्टिस है। तो चलिए इसको हम अभी छोड़ देते हैं, आगे चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नादा से युनादी, ठीक है, नादा से युनादी, वो पुकारता है। आगे युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, और ही तुनादी, ये तो आप कर सकते हैं। तो युनादी, नादा से युनादी, ये आपने याद रखना है किस तरह, जैसे आपने पढ़ा था अ, हदा से यहदी, ठीक है, हदा से क्या पढ़ा था, यहदी, और जमा क्या थी, यहदूना, यहदी की जमा क्या थी, यहदूना। तो युवल्ली की यादून जमा क्या पड़ी थी, युवल्लूना, यानी ई की जमा यादून होगी ऊ, ई की जमा ऊ, यहदी, यहदूना, युवल्ली, युवल्लूना। तो पहले था आ से औ, हदा से हदौ, ठीक है, नादा से नादौ। अब है यहदी से यहदूना, ऊ है, ई से ऊ, युवल्ली से युवल्लूना, तो युनादी से युनादूना। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, यहदी से यहदूना, यादून युवल्ली से, सॉरी युवल्लून ऊपर इशारा मेरा गलत हो रहा है, युवल्ली से युवल्लूना, युवल्लून और युनादी से युनादूना। ठीक है, एक युनादून दफा फिर, यहदी से जमा यहदूना, यादून युवल्ली की जमा युवल्लूना, युवल्लून और युनादी की जमा युनादूना। तो ये युनादून आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जुबान पे चढ़ युनादून जाएंगे। चलिए जी, तो नादा, नादऊ, और युनादी, युनादूना। तो तर्जमा कर ले मेरे साथ, TPI के साथ। युनादी वो पुकारता है या पुकारेगा, युनादूना युनादून सब वो पुकारते हैं या पुकारते हैं पुकारेंगे, युनादी तुनादी आप पुकारते हैं यानी तू तुम पुकारता है, पुकारते हैं उनादी, युनादी उनादी मैं ये पुकारता पेश के साथ है, तुनादून उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम पुकारते हैं। तो ये पेश है, युनादी, युनादूना, तुनादी सारे पेश के साथ आ रहे हैं। तो इस तरह करते हैं, माइक्स अपने बंद करें सब लोग जरा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो हम इसको ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। काइंडली माइक्स चलेगी। तो आप क्या करेंगे, आपने मेरे बाद इसको 2 दफा पुकारना है, ठीक है, मैं कहूंगा युनादी, युनादूना, तो उसके बाद आपने 2 दफा इस तरह पुकारना है, ठीक है, जोड़ों की सूरत में। तो चलिए जी, युनादी, युनादूना 2 दफा, युनादी, युनादूना, युनादी, युनादूना, आलिम। चलिए अब आगे सुन लें, तुनादी, उनादी आप 2 दफा पुकारें TP के साथ, तुनादी, उनादी, तुनादी, उनादी, और अगला तुनादूना, नुनादी 2 दफा पुकारें, तुनादी, सॉरी तुनादूना, नुनादी, तुनादूना, नुनादी। अब मेरे साथ, आप मेरे पीछे पीछे साथ साथ पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा, पीछे आप एक एक फेल को पढ़ते जाएंगे, एक एक सीखे को। चलिए जी, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, और ही या तुनादी वो औरत पुकारती है। एक दफा फिर, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, और ही या तुनादी, अल्लिम।
तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। हल यूनादी, क्या वो पुकारता है? टीपीए करें, जवाब क्या होना चाहिए? नाम यूनादी, जी हाँ वो पुकारता है, आसान सा है। हल यूनादूना, क्या वो सब पुकारते हैं? तो जवाब क्या होना चाहिए? नाम यूनादूना, जी हाँ वो सब पुकारते हैं। तो ये जो गायब है उसका जवाब उसी के साथ आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। जब आपकी मेरी बात होगी, मैं आपसे कहता हूँ हल तुनादी, आपका टीपीआई ऊपर होना चाहिए। सवाल करते हुए अगर आप सवाल करें तो आपका टीपीआई ऊपर, क्योंकि ये मुजारे है। हल तुनादी, क्या तू पुकारता है? तो आप कहेंगे अपनी तरफ इशारा करके, नाम उनादी, जी हाँ मैं पुकारता हूँ। हल तुनादूना, क्या तुम सब पुकारते हो? तो आप क्या कहेंगे अपनी तरफ? नाम नुनादी। ये नुनादूना नहीं कहना, बल्कि नुनादी। अच्छा, दूसरी बात, ये जब पेश है, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, तो ये या के ऊपर ता के ऊपर पेश आ रही है। तो चलिए जवाब दें, हल तुनादी, जवाब दें नाम उनादी। हल तुनादूना, जवाब नाम नुनादी। अल्लिम। तो आगे अल्लाह साथ जोड़ेंगे, हल युनादी अल्लाह, क्या वो अल्लाह को पुकारता है? नाम युनादी अल्लाह। हल युनादून अल्लाह, क्या वो सब अल्लाह को पुकारते हैं? नाम युनादून अल्लाह, जी हाँ वो सब अल्लाह को पुकारते हैं। और अब की मेरी बात, हल तुनादी अल्लाह, क्या आप अल्लाह को पुकारते हो? तो आप कहेंगे नाम उनादी, क्या कहेंगे? उनादी अल्लाह, अल्लाह को पुकारता हूँ। हल तुनादून अल्लाह, क्या आप सब अल्लाह को पुकारते हैं? तो आप कहेंगे नाम नुनादिल्लाह या नुनादी, जी हाँ हम सब पुकारते हैं अल्लाह, अल्लाह को। अल्लिम। बहुत आसान सा है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। सवाल जवाब में नुनादी, तो क्या जवाब होना चाहिए? नुनादी। दो जवाब हो सकते हैं, हम पुकारते हैं या हम पुकारेंगे। और वो सब मिलते हैं, ये तो आसान है, हमने पढ़ा था। लाका, लाका उसने मुलाकात की, ठीक है। और युलाकी होना चाहिए, जिस तरह आपने अभी पढ़ा है, नादा से युनादी, तो लाका से युलाकी, तो क्या होगा? वो सब मिलते हैं, युलाकी वो मिलता है, और ज्यादा के लिए बी, युलाकुना, वो सब मिलते हैं, वो सब मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात मतलब एक दूसरे से मिलना, ठीक है। वो लकिया था, वो मिला, और ये है वो सब मुलाकात, एक दूसरे से मिलना, दोनों में डिफरेंस है, लकिया और लका में। तो चलिए, ये जो लका है ना, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके होमवर्क में भी ये चीज है। और दूसरा, ये इसकी 6 चाबियां इसमें दी गई हैं, क्या कहते हैं, आपकी जो है ना टेक्स्ट बुक है, उसमें ये 6 चाबी आपकी दी हुई हैं आखिर पे प्रैक्टिस के लिए। तो ये लाका, नादा की तरह है, इसकी आपने लाजमी तौर पे 6 चाबियां याद करनी है। बाकी टेबल तो आप बना सकते हैं, 6 चाबियां आ जाए। तो लाका और युलाकी, ये आपने इस तरह करनी है, ठीक है जी। आगे भी चले, इसको कर लेते हैं। इसका अमर बना लेते हैं, नादा से नादा, युनादी और नादे, इस तरह हासबा युहासिबु, हासिब की तरह। तो हम क्या करते थे, सेकंड लास्ट पे जेर लगाते थे ना, मजीद फी में सेकंड लास्ट पे जेर, और आखिरी को सुकून कर देते थे। तो यहाँ पे आखिरी पहले ही नादी, आखिरी कमजोर हर्फ है, तो कमजोर हर्फ गायब हो जाता है, हुक्म सुनते ही कमजोर हर्फ डर के भाग जाता है। तो आखिरी हर्फ भाग गया, तो ये बच गया नादी, ठीक है। क्या बच गया? नादी, पुकार, नादी, यानी छोटी जा नहीं आएगी, छोटी जा चली जाएगी। तो चलिए जी, जिस तरह इहदी से था इहदू, वल्ली से था वल्लू, तो नादी से क्या होगा? नादू, यानी जमा हम कैसे करेंगे? तो चलिए मेरे साथ, इहदी से जमा इहदू, वल्ली से वल्लू, और नादी से नादू। नादी का मतलब पुकार, नादू पुकारो। अल्लिम। चलिए जी, तो अब इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तो नादी मत पुकार, ला तुनादू मत पुकारो। तो प्रैक्टिस कीजिए जी, नादी, नादू, नादी, नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, एक दो फिर, नादी, नादू, ला तुनादी, ला तुनादू। तो चले कोई एक करवा दे, ताकि आपकी भी थोड़ी सी शमूलियत हो जाए। कौन करवाना चाहेगा? अमरो नहीं, ये अमर है और ये नहीं है जी, सिस्टर रुबीना, बाकी सब लोग साथ। नादी, ना, नादी, नादू, ला तो नादी, ला तो नादू। एक्सीलेंट, जजाकल्ला सिस्टर। बस यही ख्याल करना है, नादी से नादू, यानी ई की जमा होगी ऊ, ठीक है ना। जिस तरह आ की जमा औ थी, तो ई की जमा ऊ, नादी, नादू, ला तो नादी, ला तो नादू। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, मैं आपसे कहता हूँ नादी पुकार, आपसे गुजारिश करता हूँ कि तू अल्लाह को पुकार, तो आप क्या कहेंगे? उनादी, मैं पुकारूंगा। नादी, मैं पुकारना, मैं पुकारूंगा, उनादी।
और मैं आपसे कहता हूँ नादू, तुम सब पुकारो अल्लाह को, तो तुम क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे सब? नुनादी, हम पुकारेंगे अल्लाह को। ये नुनादूना नहीं बल्कि नुनादी। तो चलिए जवाब दे। नादी, आप मुझे उम्मीद है कि जवाब दे रहे होंगे अपने इशारा करके। उनादी, नादू, आप जवाब दें। नुनादी, एक दफा फिर। नादी, पुकार, आप क्या कहेंगे? उनादी, पुकारूंगा या पुकारता हूँ। नादू, मैं आपसे कह रहा हूँ तुम सब पुकारो, तो जवाब दें आप। नुनादी, पुकारता हूँ या पुकारूंगा। अल्लिम, बहुत आसान सा है। और आपको अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ला तुनादी, टीपी देखिए मेरा, ला तुनादी, एक उंगली से मत पुकार तू। यानी आपसे कहा जा रहा है एक बंदे से, तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं पुकारेंगे ना, तो आप कहेंगे ला उनादी, नहीं पुकारूंगा मैं। ला उनादी, नहीं पुकारूंगा। मैं आप सबसे कहता हूँ ला तुनादी, तुम सब मत पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, तो आप क्या कहेंगे? ला नुनादी, नहीं पुकारेंगे हम सब। चलिए जी, प्रैक्टिस करें। ला तुनादी, जवाब दे। ला उनादी, नहीं पुकारेंगे, पुकारूंगा। ला तुनादू, चारों उंगली से मत पुकारो, जवाब दें आप लोग। ला नुनादी, हम नहीं पुकारेंगे। चलिए एक दो फिर। ला तुनादी, ला उनादी, ला तुनादू, ला नुनादी। अल्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हासबा, युहासिबु, हासिब से था। मुहासिबुन, फाइल क्या था? मुहासिबुन, और मफूल क्या था? मुहासबुन। तो इसी तरह होगा नादा से मुनादिन, मुनादन। मुहासिब की तरह मुनादिन, और मुहासब की तरह मुनादन, उसी वजन पे आएगा। बहुत आसान है। और जिस तरह था मुहासबा, उसका मसदर क्या था हासबा का? मुहासबा। तो नादा का क्या होगा? मुनादा, इसको कहेंगे मुनादातुन। तो मुहासबातुन, मुनादातुन। ठीक है, मेरे साथ पुकारिए। मुहासबातुन, मुनादातुन, मुहासबातुन, मुनादातुन। अल्लिम, चलेगी। प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें फाइल मुनादिन, पुकारने वाला। अच्छा, इसमें देखें तो ये भी जिस तरह मुनादी है, असल में आखिर पे छोटी जाति जो ड्रॉप हो गई, गायब हो गई। ठीक है, जिस तरह हादिन था, दाइम था, उसी तरह ये आखिर पे छोटी जाति ड्रॉप हो जाती है। तो ये मुनादिन है, मुनादुन नहीं है। यानी मुनादुन पेश की सूरत में, जबर की सूरत में, ये मुनादिन ही लिखा जाएगा। चलिए, मुनादिन, पुकारने वाला। मुनादन, जिसको पुकारा जाए। और मुनादातुन, पुकारना। एक दफा मेरे साथ इसको रिपीट करें। मुनादिन, मुनादन, मुनादातुन, मुनादिन, मुनादन, मुनादातुन, मुहासबातुन की तरह। हम कहते हैं ना, किसी पुकारने वाले को कहते हैं मुनादी, मुनादी करना। ठीक है, पुकारने वाला, मुनादी करने वाला। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे आखिर पे छोटी याद ड्रॉप हो जाती है, मुनादी की बजाय मुनादिन हो जाता है। तो वैसे हम इसको देखें तो ये मुनादियुन होना चाहिए था। ठीक है जी। चलिए जी, इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। हल अंता मुनाद, क्या तू पुकारने वाला है? मुनाद का मतलब क्या है? पुकारने वाला। आप कहेंगे ना माना मुनाद, जी हाँ मैं पुकारने वाला हूँ। नम, हल अंतुम मुनादून, क्या तुम सब पुकारने वाले हो? तो आप जवाब क्या देंगे? नअम नहनु मुनादून, जी हम सब पुकारने वाले हैं। मुनादून, मुनादिन, पुकारने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे देखे ना, ये है मुनादिन। ठीक है, तो उसकी जमा क्या आ रही है? मुनादून। ठीक है, ये आपने याद रखना। जिस तरह मुत्तकिन की जमा मुत्तकून है, हादिन की जमा हादून है, दाइन की जमा दाऊन है। तो ये जो लेटर हैं जितने भी हैं जिनके आखिर पे या ड्रॉप हो जाती है, तो ये वो पेश के साथ भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो मुनादिन की जमा मुनादून। अलिम, अ, चलिए जी, अब ये पूरा टेबल आ गया। वैसे आप कर चुके हैं। मुअन्नस के लिए हुआ नादा, उस मर्द ने पुकारा, तो औरत के लिए होगा हिया नादत। हुआ नादा, हिया नादत, जी हाँ उस औरत ने पुकारा। और अगर मैं कहता हूँ कि हुआ युनादी, वो पुकारता है, तो आप क्या कहेंगे मुअन्नस के लिए? हुआ तुनादी, सॉरी हिया तुनादी, वो औरत पुकारती है। एक होता है अंत तुनादी, वो मुजक्कर के लिए कि तू पुकारता है। और मुअन्नस के लिए हिया तुनादी, वो औरत पुकारती है। ये गायब के लिए हिया तुनादी, वो औरत पुकारती है। तो चलिए जवाब दें। हुआ युनादी, वो पुकारता है। हिया तुनादी, वो औरत पुकारती है। एक दफा फिर। हुआ युनादी, हिया तुनादी। अल्लिम, तो पूरा टेबल आप इस तरीके से कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, मेरे पीछे पीछे। नादा, उसने पुकारा। नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम, नादईना। युनादी, वो पुकारता है। युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी।
اور نادی پکار، نادو پکارو، لا تنادی مت پکار، لا تنادو مت پکارو، منادن پکارنے والا، منادن جس کو پکارا جائے، اور مناداتن پکارنا، ہی نادت اس عورت نے پکارا، ہی تنادی وہ عورت پکارتی ہے یا پکارے گی، علم پورا ٹیبل آپ اس طرح دہرائیں گے، اس کی کم از کم 3 بار آپ پریکٹس کریں گے لازمی۔ 6 چابیاں، نادا اس نے پکارا، نادا، یونادی، نادی، ایک دفعہ پھر افعال کی چابیاں، یہ 3 چابیاں کس کی ہیں؟ افعال کی ہیں، نادا، یونادی، نادی۔ اور اسما کی چابیاں کیا ہیں؟ اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر، یہ اسما ہے۔ تو چلیے، منادن، منادن، مناداتن، منادن، منادن، اور مناداتن، علم۔ بس آپ نے یاد کیا رکھنا ہے؟ نادا کی جمع نادو، اور نادت، جس طرح ہدا کی جمع ہدو اور حدت، ٹھیک ہے، اسی طرح یونادی، یونادی کی جمع یونادونا، جس طرح یہدی کی جمع یہدونا تھا، ٹھیک ہے، یونادی کی جمع یونادونا، ای او سے چینج ہوگا، اس طرح نادی، نادو، ای او کے ساتھ، عالم۔ تو یہ آپ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ اس کو آپ لاقا سے، چلیں اس سوال کو دیکھیں، لاقا اس نے ملاقات کی، تو افعال کی 3 چابیاں اس میں کون سی ہیں؟ افعال کی بات ہو رہی ہے، کون سی 3 چابیاں افعال کی؟ لقیہ، یلقا، القا، یا لاقا، یلاقی، لاقن؟ جی، سسٹر روبینہ کا ہینڈ ریز ہے۔ لاقا یولاکی لاکی. یعنی بی جو آ رہا ہے آپ کا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، لاقیہ نہیں ہے، لاقیہ یلقا نہیں ہے، بلکہ یہ لاقا ہے، لاقا ہے ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، لقیہ ہے صرف ملنا، تو یہ لاقا ہے، لاقا، یلاقی اور لاقن، یہ افعال کی چابی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ورک بک آپ نے کر لینی ہے، اگر نادا اس نے پکارا کا ٹیبل آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، تم سب پکارو اپنے رب کو، تو سامنے کس کو کہیں گے؟ نادوا ربکم، نادو ربکم، ایکسیلنٹ، اپنے رب ربکم، کو، ربکم۔ اور یونادی لل ایمانا، ترجمہ کریں، یونادی، ٹی پی یونادی، وہ وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے، پکارتا ہے یعنی بلاتا ہے، لل ایمانا، ایمان کی طرف۔ حل انتم، کیا تم سب، منادون اللہ، کیا تم سب پکارنے نعم نحن منادون، اللہ کی نام طرف نحن بلانے منادون، والے ہو، پکارنے والے ہو، ٹھیک ہے، تو نعم نحن منادون اللہ، ایکسیلنٹ، زبردست۔ تو نادا کی طرح لاقا، ٹھیک ہے، لاقا، 6 چابیاں سن لیں، لاقا، یلاقی، لاقی، لاقن، ملاقیون اور ملاقاتن، یہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل ٹیبل۔ تو افعال کے کوڈ یاد رکھنے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سامع کا صرف پہلا پہلا لیتے ہیں، فا، نون، ضاد اور سین۔ جب ہم نے کمزور افعال پڑھے تھے تو کمزور افعال کے پہلے 2 لیٹر لیتے ہیں، جیسے وعدہ کا وعین، قال کا قاف الف، اس طرح زاد دعا۔ اور یکساں حروف والے میں بھی 2 لیٹر لیتے تھے پہلے، جیسے ضلع، ظنہ، مسا۔ جبکہ مزید فیہ میں اس میں بھی 2 لیٹر ہی لیتے ہیں پہلے، جیسے علامہ کا عین لام، لیکن ساتھ جمع لکھ دیتے ہیں، جمع کا مطلب ہے کہ جمع اور مزید فیہ والے ہیں، تو بس یہ خیال رکھنا ہے۔ البتہ جو تدبر اور تدارس ہے، اس میں فرق ہے، تدبر میں 2 ہے، تدارس میں ایک الف بھی ایڈ کر دیے گا تاکہ یہ مکس نہ ہو، تو یہ تدارس اور تدبر میں فرق کرنا ہے۔ اس طرح اختلف، سوری، ایک اسلم تھا اور ایک تھا، ہاں، یہ اسلم اور یہ استغفر، اس میں بھی خیال کرنا ہے، اس میں حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا۔ اپنے 7 ہوم ورک لازمی یاد رکھیے، بہت اہم ہے یہ 7 ہوم ورک، اس کو کائنڈلی سلائڈ کو ایسے نہ سمجھا کریں، آپ نے 10 منٹ کم از کم دیکھ کے پڑھنے ہیں، 10 منٹ آپ کو جو زبانی یاد ہے، 2 پڑھنے کی کتاب سے، بکلیٹ شیٹ سے، الفاظ اس کورس کے جو ہے لفظی ترجمہ سننا، قواعد کا سننا، MP3 کا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا بہت اہم ہے، اور اپنے انتخاب یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ میں قرآن کو اکٹھا سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ویڈیوز کی مدد سے سیکھیے، آپ ویڈیوز چلا کے جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، جہاں پہ علم بولا جاتا ہے وہاں پہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے، اکیلے ہیں تو خود سے پریکٹس کیجیے، اور یہ آپ کی انشاءاللہ اچھی پریکٹس ہوگی۔ جو ہم نے سیکھا تھا تو ہم نے ویڈیوز سے اسی طریقے سے سیکھا تھا کہ بار بار روک کے پریکٹس کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ لوگ ٹیچر ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، ٹیچر بننے سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، خود ٹیچر بنیے،
ایک دوسرے کو سکھائیے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانك اللهم آمین. وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.